जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास आप लोगों को जो एस.डी. यादव मैथ से बता रहे थे अनुपात एवं समानुपात, तो उसी से ये चलने वाली है। और ये ध्यान रखिए, देखिए अभी हम काफ़ी कोशिश के बाद लाइव नहीं आ पाए, उसका यही कारण है कि नेट की प्रॉब्लम, ठीक, मौसम गड़बड़ी। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप तक हम पहुंचाएंगे, एक क्लास जरूर पहुंचाएंगे। ठीक, चल क्या रहा था, एस.डी. यादव मैथ। अब इसमें पाठ का नाम क्या है, लेसन क्या था, अनुपात एवं समानुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक, अब इसमें जो संख्याएं दी रहेंगी, अब उन संख्याओं को किस प्रकार आप यहां पर लिखेंगे, क्योंकि दूसरा टॉपिक था। दूसरे में देखिए हम आपको बता रहे हैं कि दूसरे में क्या था, क्योंकि पहला जो बता चुके हैं समान अनुपात पर आधारित प्रश्न, अब अनुपाती संख्याओं या अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। स्टेप क्या था दूसरा, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ओके, अब इस पर आधारित प्रश्न बताएंगे आज। अब इसमें विकल्प क्या, पहले एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3 या 4 ठो, उसको विस्तार से बताए दे रहे हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 9 और 25, 9 और 25 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना। ठीक, समझो भाई, इसमें पूछ क्या लिया, 9 और 25। देखिए दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 9 और 25 लिखी है। ठीक, कहता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या है, बाह्य अनुपाती क्या है, और बाह्य पद क्या है, मध्य पद क्या है, उसके विषय में हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं। ध्यान दीजिए जरा, जैसे ये संख्याएं लिखी हुई हैं, अब इसमें दो पद है ना, तो दो पदों से यदि हम कोई संख्या माने ले रहे हैं, जैसे 9 x x और 25, इसी को समान अनुपात में रखें, 9 अनुपाते x समान अनुपाते x अनुपाते 25, तो आपको क्या यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए ये जो बीच की संख्याएं हैं दो है ना, इनको मध्यानुपाती बोलते हैं, और ये जो बाह्य है ये बाह्य पद बोलते हैं, ये मध्य के पद बोलते हैं। ठीक, बीच के पद ये दो हुए और बाहरी पद ये दोनों हुए। तो इन्होंने पूछा क्या है, मध्यानुपाती, इस पद को पूछा है, ये वाले पद को। लेकिन यहां पर आप दो संख्याओं से दो संख्याएं और मानेंगे तो ये अनुपात के रूप में आ जाएगा। जैसे लिखेंगे 9 अनुपाते x समान अनुपाते x अनुपाते 25। अब वो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए 9 बटा x लिखो बराबर x बटा 25 लिखो, इतना लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपको समझाया था भाग की संख्या गुणे में जाती है, गुणे की संख्या भाग में जाती है। ठीक, तो यहां पर नीचे संख्या है ऊपर चली जाएगी, 9 गुणे 25, x का गुणा x से करवा दोगे तो x के घाते 2, कितना बन जाएगा, x के घाते 2। अब आपको करना क्या है, x के घाते 2 तो मिल गया, यहां पर लिख सकते हैं 9 गुणे 25, यही तो लिखा है, 9 गुणे 25 लिख दिया। और समझिए, समझो भाई आगे क्या करना है, 3 के घाते 2 लिख सकते हो, अरे 3 त्रिका 9, या फिर 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3, और 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5। अगली लाइन पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, इतना लिख दिया। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर
3 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और दोनों की घात 2, क्योंकि यहाँ भी घात लगी है तो यहाँ ऊपर घात लगा दिया, इसमें इकट्ठा करके एक साथ घात लगा दिया। अब यहाँ पर लिख सकते हो x बराबर 3 गुणे 5, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे 3 × 5 = 15, तो x बराबर क्या हो गया 15, ये मध्यानुपाती कहलाया। ठीक, इस तरह के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप लगाएंगे, मध्यानुपाती कहे, तृतीय अनुपाती कहे, चतुर्थ अनुपाती कहे, समझ लो पहले। अगर यहीं पर कहता तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए तो तृतीय अनुपात अलग हो जाता। अलग कैसे हो जाता, देखिए आपको हम, क्योंकि इसका तो आंसर कंप्लीट हो गया। अब समझो पहले बात, इसमें क्या बोल दिया है मध्य अनुपाती, क्या बोला है मध्य अनुपाती। एक आपको मिलेगा, देखिए क्या क्या ढूंढना है, प्रथम पद, प्रथम पद भी पूछ सकता है, ठीक है, द्वितीय पद पूछ सकता है, दूसरा पद, तृतीय पद पूछ सकता है या तीसरा पद पूछ सकता है, और चतुर्थ पूछ सकता है। कौन सा, चतुर्थ भी पूछ सकता है। ये 4 पद पूछ सकते हैं, 4 पद 1 2 3 4, लेकिन वो सिर्फ क्या करेगा, घुमा घुमा के इन्हीं पदों को उल्टा सीधा करता रहेगा। तो इसमें मध्यानुपाती पूछा, क्या पूछ लिया मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना है, बीच में कोई एक संख्या मानेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे, और 2 बार लिखने के बाद उसको अनुपात के रूप में लिख के, और इसके बाद फिर उसका मान निकाल देंगे। जैसे इस x का मान निकाला तो यहाँ पर 15 निकल आया। ठीक, ये हुआ मध्यानुपाती का सवाल। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको थोड़ी गौर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 12 और 30 का, 12 और 30 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। अभी यही शब्द बोले हैं कि कभी तृतीय अनुपात पूछेगा, कभी मध्य अनुपात पूछेगा, कभी मतलब चौथा पद पूछेगा। तो तृतीय अनुपात, यहाँ पर 1 और 2 ठो पद लिखे हुए हैं, तीसरा पद नहीं लिखा ना, और तीसरा पद नहीं लिखा तो इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पर लिखोगे 12, फिर लिख दोगे 30, और 30 को एक बार और लिखना पड़ेगा, और इसके बाद x को हम क्या मान लिया, ये तीसरा पद मान लिया। ठीक, अब इसके बाद इसको हल कैसे करेंगे भाई। हल करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से 12 अनुपात 30 अनुपात समान अनुपात 30 और अनुपात में x लिख दोगे। अब 2 पद ये हैं, 2 पद ये हैं, 4 पद हो गए। आप लिखेंगे 12 बटा 30 बराबर 30 बटा x हो गया। कैंची गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे तो x का गुणा 12 के साथ और 30 का गुणा 30 के साथ, काट दीजिए। जब काटेंगे ना तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, फिर इसके बाद 2 15, अरे 15 दूनी 30, 2 1 2 हो गया। x बराबर 15 पना 75, लो भैया तृतीय अनुपात क्या मिल गया 75। इस तरह सवालों को लगाना है। अब तीसरा पद क्या लिखा है, ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, देखिए एग्जाम्पल है बता रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6, 5, कितना दिया है 21, और कहता है चतुर्थी अनुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ पद ज्ञात करने के लिए आप एक अज्ञात राशि मान लेंगे। ये मत सोच लेना कि भाई इसको आपने बताया तो ये चौथा पद है ना, क्योंकि 3 ठो पद लिखे थे तो तीसरा पद माना गया है। इसमें 2 पद लिखे थे तो तीसरा पद मान लिया गया है, लेकिन यहाँ मत 3 ठो पद ऑलरेडी दिए हुए हैं तो चौथा पद मानना है आपको। लिखेंगे क्या, 6 बटा 5 बराबर 21 बटा x। देखिए चौथा पद ये लिख दिया गया अज्ञात राशि के रूप में। अब आपको बताया है कि नीचे की संख्या ऊपर या भाग से पद गुणे में जाएगा, तो यहाँ पर 6 का गुणा x से करवा दो,
21 का गुणा 5 से करवा दो। फिर संख्याओं को काट भी सकते हैं। संख्याओं को काटेंगे तो यहाँ पर x बराबर देखिए 21 गुणे क्या मिला 5 बटा इधर क्या बचा 6, क्योंकि 6 ये गुणे में था, भाग में चला गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 सत्ते 21, 7 पन्ना 35, x बराबर 35/2, ये चौथा पद आपको प्राप्त हो गया। ओके, इस तरह आपको हल करना है। अथवा इसी को भाई साहब दशमलव में निकालना हो ना तो आप लिख सकते हैं 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इस तरह भी लिखा जा सकता है 17.5 अथवा ये 35/2। ये क्या प्राप्त हो गया आपको, जो चतुर्थ पद ज्ञात करना था। अब इसके बाद लास्ट उदाहरण इसी सवाल का, मतलब कहने का ये जो टॉपिक अनुपातिक संख्याओं को ज्ञात करना है, इसी से संबंधित लास्ट उदाहरण है, चौथा। वो भी इसमें पूछा क्या है, चौथे क्वेश्चन में कह दिया है 8,25 नहीं 8,5, 2.5, 25 नहीं का प्रथमानुपाती प्रथम पद कह रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 ठो पद दिए हुए हैं और ये कहता है प्रथम पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि यहाँ पर प्रथम पद मानना पड़ेगा। ठीक, तो आप लिख दीजिए x अनुपाते 8 समान अनुपाते 5 अनुपाते 25 हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, इसको बटे के रूप में लिख दो, x बटा 8 बराबर 5/25। समझिए जरा, आपको कुछ करना नहीं है, सीधे इसको, ये भाग में है ना, गुणे में पहुंचा दो। x बराबर 5 गुणे 8, ऊपर चला गया, लिखेंगे 25, 5 एकन 5, 5 25, ठीक, 5/8 प्राप्त हो गया। अथवा इसी को लिख सकते हैं x बराबर 8/5 लिखा, भाग दिलवाएंगे ना, x बराबर 5 एकन 5 और 5 छक्का 30, 1.6। ये जो प्रथम पद कहलाया, ये कह रहा प्रथमानुपाती, तो प्रथम पद हमने मान लिया था। ठीक, इसी से संबंधित अब हम आपको सवाल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, अब आज की क्लास यहीं पर विराम होती है, क्योंकि आपको हम लाइव आज नहीं कर पाए हैं। प्रयास करेंगे ये मौसम साफ हो जाएगा, अगर नेट बराबर चल रहा है तो कंटिन्यू चलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गुड बाय।